आवाम से पूछेंगे कि आज मौजूदा जिस हाल में ये आवाम रह रही है, क्या कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कुर्बानी देनी चाहिए थी, एक नया मुल्क बनाना चाहिए था कि नहीं? क्यों? बहुत महंगाई हो गई है, हमसे बहुत तंगी हो रही है। आज अगर जिन्ना साहब जिंदा होते तो उन्हें अफसोस होना था पाकिस्तान के हालात देख के। वो भी किसी ना किसी केस में अंदर होते। उन्होंने रोले वाला प्लाट लिया, ये सारा तो DH है। तो अगर वो देखते ये हालात है तो वो कहते मैं पाकिस्तान ही ना बनाता। सर अगर वो आज जिंदा होते ना उससे शर्मिंदगी महसूस होती। अगर इंडिया के साथ हो ना फिर भी हम खुश होते, कम से कम ये हालात तो ना होते ना। अगर आज जिन्ना साहब जिंदा होते तो उन्हें ये हाल ना। बाहर के मुल्कों में लोग अमीरों से टैक्स लेके गरीबों को देते हैं और इस मुल्क में गरीबों से लेके अमीरों को टैक्स देते हैं। गलती कर बैठे ऐसा मुल्क बना के जहाँ ये चोर टकेट आए हुए हैं सारे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू जो है बड़ा ही सेंसिटिव है। बेशक आज़ाद मुल्क जो है अल्लाह की तरफ से बड़ा खूबसूरत तोहफ़ा होता है उस मुल्क के शहरियों के लिए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जान की बाजी लगाई और हमें पाकिस्तान जैसा खूबसूरत मुल्क अता फरमाया, और उस वक्त लाखों लोगों ने अपनी जान कुर्बान की सिर्फ इसलिए कि हमें एक ऐसा मुल्क मिल रहा है जहाँ पे हम लोग अपने बीवी बच्चों और घर वालों के साथ खुश व खरम ज़िंदगी गुजारेंगे। आज पाकिस्तान को बने मोर दैन 75 ईयर्स हो चुके हैं, तो हम आवाम से पूछेंगे कि आज मौजूदा जिस हाल में ये आवाम रह रही है, क्या कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कुर्बानी देनी चाहिए थी, एक नया मुल्क बनाना चाहिए था कि नहीं? आज अगर जिन्ना साहब जिंदा होते तो उन्हें अफसोस होना था पाकिस्तान के हालात देख के। वो भी किसी ना किसी केस में अंदर होते है कि नहीं? उन्होंने रोले वाला प्लाट लिया, ये सारा तो DH है। आप बताएं है या नहीं है? यानी कि आज आपके मुताबिक अगर वो जिंदा होते तो पहली बात तो ये हालात देख के उनको अफसोस होता कि पाकिस्तान क्यों बनाया, ना बनाते इन लोगों के लिए। हाँ, बेसिकली हम खुद गर्ज कौम है भाईजान। एज आ नेशन है पाकिस्तानी, हम खुद गर्ज यानी कि जिन्ना साहब ने खुद गर्ज कौम पे एहसान किया। हाँ जी, एहसान किया। वो कहते हैं हज़रत अली का कौल है, जिससे मतलब नेकी करो उससे शर से बचो। ये वो वाला सिस्टम ही है ना। अब ये खान को बुरा कहते थे, खान को सच्चा किसने साबित किया? ये 13 पार्टियों ने। सर, आज आप जिस हाल में रह रहे हैं पाकिस्तान में, क्या कायद आज़म को ये मुल्क बनाना चाहिए था? नहीं, क्यों? बहुत महंगाई हो गई है, हमसे बहुत तंगी हो रही है। किसी चीज़ का कोई डिफरेंट नहीं है। यानी कि कायद आज़म ने जो मुल्क बनाया था वो आज ना बनाते तो हम लोग इतनी महंगाई बर्दाश्त ना करते। हाँ, आप क्या लगते हैं आज के मौजूदा हालात के मुताबिक कि कायद आज़म को इन हुक्मरानों के लिए जो हम पे मुसलत हैं इनके लिए मुल्क बनाना चाहिए था? सर उन्होंने तो अच्छा ही किया था, ठीक है, लेकिन ये जो हमारे हुक्मरान हैं आगे ये अब कुछ कर ही नहीं रहे, ठीक है। जो आता है वो बस अपना खाता है और पीता है, ठीक अगर है। आज मोहम्मद अली जिन्ना साहब जिंदा होते और हमारे मुल्क के ये हालात होते तो उनको अफसोस होना था कि नहीं होना था कि उन्होंने मुल्क बनाया? सर होना था, अफसोस होना था, क्यों नहीं होना था। इतनी कुर्बानियाँ दे के उन्होंने हमें आज़ाद करवाया ये मुल्क, तो हमें कुछ सहूलत ही नहीं मिल रही, कोई है ही नहीं। महंगाई दिन ब दिन बढ़ी जा रही है, ठीक है। हालात दिन ब दिन सही होने के बजाय ख़राब हो रही जा रहे हैं मज़ीद। उन्हें पछतावा होना था कि मुल्क क्यों बनाया? अफसोस हो, वो तो कहते अगर वो देखते ये हालात है तो वो कहते मैं पाकिस्तान ही ना बनाता। यानी कि उन्होंने कोशिश ही ना करते। वो इतनी जदोजहद की उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, वो ये तो लूट के खा गए मुल्क को सारे। सर क्या कहेंगे आप? बस सर जी, जो हालात जा रहे हैं, मजदूर आदमी तो रोटी नहीं कमा सकता भाई, खाना नहीं खा सकता, बहुत कारोबार है नहीं है। मुताबिक कायद आज़म साहब अगर आज जिंदा होते तो वो दोबारा हिंदुस्तान में शामिल कर देते उसको, इनकी करतूतें देख के। भाई ये मुसलमान सिर्फ नाम के हैं, सब लूटने लगे हैं, इसको लूट रहे हैं आज और शाम को और घंटे बाद, और ये बार बार ये बदल रहा है। हमारे मौजूदा हालात है उन्हें देख के उन्हें अफसोस होना था या खुशी होनी थी? सर अगर वो आज जिंदा होते ना तो उससे शर्मिंदगी महसूस होती। अगर आज के वो हालात देखें ना, जिस तरह बिजली के बिल है, जिस तरह पेट्रोल के हालात चले सर, 23 रुपये। सर आप सोचिए, एक गरीब के पास एक मोटरसाइकिल होता है, काम नहीं होता उसके पास, मुश्किल से वो अपने खाने के पैसे पैदा करते हैं। आप सोचिए वो अपने पेट्रोल का खर्चा कहाँ से निकाले? ऐसे ही है। बिजली का खर्चा कहाँ से निकालेगा? सर मुझसे पूछिए सर, मैं इधर रेंट पे रह रहा हूँ, लेकिन आपको पता है 3-4 हज़ार रुपये बिल आता है। तनख्वाह इतना नहीं है मेरा, मैं बिल पे करता हूँ, रूम का रेंट पे करता हूँ, अपने मोटरसाइकिल का खर्चा देता हूँ, घर में मैं बेचता भी नहीं, कोई होता ही नहीं। यानी कि आप कह रहे हैं आज अगर जिन्ना साहब जिंदा होते उनको भी पछतावा होना था कि उन्होंने इस कौम के लिए मुल्क क्यों बनाया? बिल्कुल सर, उसको पछतावा होता। अगर वो आज जिंदा भी, अगर वो शायद मरा भी है, लेकिन सर हम उसको दुआएं नहीं दे सकते। आपको पता है क्यों? क्यों? अगर इंडिया के साथ हो ना फिर भी हम खुश होते, कम से कम ये हालात तो ना होते ना सर।
हमें खुद शर्मिंदा हो रहा है, खुद हम सर दूसरे के बाहर लोग मुल्क के जितने भी लोग हैं हम पे हंस रहे हैं सर। इस तक हम आ गए। हम ये नहीं बोल सकते किसी के सामने बाहर कि हम पाकिस्तानी हैं। यानी कि हमारे हुक्मरानों ने हमारी ये इज़्ज़त की है, हमारी ये इज़्ज़त करवाई है बड़े ममालिक में कि हमें शर्मिंदगी होती है अपने आप शर्मिंदगी का महसूस हो बताते रही है। हुए। शर्मिंदगी महसूस हो रही है हमें पाकिस्तानी होने पर। रोज़े क़यामत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना क्या इन हुक्मरानों को गिरबान पकड़ेंगे जिन्होंने उनके इस मुल्क का ये हाल किया है? बिल्कुल सर पकड़ेंगे, हक भी है, हम भी पकड़ेंगे सर, हमारा भी हक है। क्योंकि आज हम जिस तरीके से रह रहे हैं ना सर, अल्लाह ही गवाह है। वो लोगों का क्या, वो तो खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मुश्किलात अगर आ रहे हैं गरीब, हम जैसे गरीब लोगों पे ही आ रहे हैं। होना था, बिल्कुल होना था। उन्होंने तो बहुत कुर्बानियाँ दी, बहुत मेहनतें की है। जी जी आजकल तो कोई ऐसा है ही नहीं चक्कर। नजर ही नहीं आ रहा कोई, जी सर। कोई भी नहीं नजर आ रहा है। उन्हें आज पछतावा होना था कि उन्होंने ये मुल्क क्यों बनाए इन लोगों के लिए। बहुत ही पछतावा होना था। यानी जी जी। लेकिन जो आजकल का है ना, आजकल तो वो कोई नज़र ही नहीं आ रहा। उस जैसा कोई बंदा होता ना तो फिर उसको पता लगता। यानी उस जैसा दर्द इसके अंदर होता कि मुल्क किसे कहते हैं, ज़मीन किसे कहते हैं, माँ किसे कहते हैं, फिर उसे कहना था। बेशक बेशक, लेकिन आज है ही नहीं कोई। यानी आज हमारे मुआशरे में एक कायद आज़म की ज़रूरत है। हर बंदा जो है ना उसको अपनी है। वो कहता है मैं लूटूं, मैं जेब में डालूं, वो लूटे, वो जेब में डालें, वही बात है। वो अल्लाह का बंदा था, वो तो बहुत नेक था। हाँ जी बिल्कुल। यानी कि आज कायद आज़म साहब अगर आपके मुताबिक अगर वो होते यहाँ पे तो उन्हें अफसोस होना था उन्होंने इन लोगों के लिए मुल्क क्यों बनाया। बहुत अफसोस होना था उनको। उन्होंने मेहनत की थी ये पाकिस्तान अलहदा करने के लिए, बहुत जोद किए थे। आज हम जिस तबाही के दहाने पर पहुँच चुके हैं, महंगाई आसमानों तक छू रही है। अगर आज जिन्ना साहब जिंदा होते तो उन्हें ये हाल ना होता। ये हमारे सिर्फ और सिर्फ हमारा अदल नहीं, तो रोज़ ये अदल के बारे में पूछा जाएगा जो ये लोग कर रहे हैं। मैं अभी बेरोजगार हूँ, मैं एक माँ धक्के खाकर मजदूरी मुझे नहीं मिली बेटों के लिए, अब एक चौकीदारे के लिए आया हूँ। 2200 मेरी तनख्वाह है, रोटी रेशन। अभी पता चलता है कि आगे बन कर क्या चल कर क्या बन कर। ये हालत है पाकिस्तान की। बिल अदा नहीं होते, ये बिल जाते किधर है, कर्जा जाता किधर है। ये हमें सिर्फ ये बता दें कि इतने जमा हो गए, इतनी मुद्दत और आप सफ़र करें, फिर पाकिस्तान आज़ाद हो। यानी कि आज जिन्ना साहब अगर होते तो उन्होंने वो इन लोगों के गिरबान पकड़ते। उनका ईमान था, वो अल्लाह के वली थे, उन्होंने ईमान के साथ पाकिस्तान बनाया था। हम बेईमान हैं, हम बेईमान, हम सिर्फ अपनी जेब में भरते हैं, चाहे मैं हूँ चाहे कोई है। ऊपर बैठे अल्लाह के पास है, वो उनको अफसोस हो रहा होगा उन्होंने इस कौम के लिए पाकिस्तान बनाया। जब इस बारे में है, जब ये हुक्मरान पेश होंगे तो अल्लाह कहेगा कौन बादशाह था, तो अल्लाह फरमाएगा कि मैं बादशाह था। तो फिर क्यों मेरी मखलूक पे जुल्म किया और उनका हक मारा। मैं अब ये थक्के खा रहा हूँ सुबह से, अबे मुझे कोई न, मेरे बच्चे बीमार हैं और मैं एक माह से बेरोजगार था, नहीं मजदूरी मिली। अब धक्के खा लाहौर आया हूँ, 3000 रुपये आगे अल्लाह बेहतर जानता है क्या बनेगा, और बिल हमारे अभी तक अदा नहीं। इन हुक्मरानों के नाम क्या पैगाम देंगे? जी, इनके पैगाम देते हैं कि रोज़ माशरे को याद रखें और अल्लाह के सामने पेश होना है। जैसे हम तंग हैं, रोज़ माशरे ये कुछ लोग और तंग होंगे। हम बस मेरी ये इल्तिजा है, गुजारिश है इनको, कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, मियाँ साहब हो, नवाज शरीफ हो, पीपल पार्टी हो, कोई भी हो, ये अदल करें और गरीबों का ख्याल करें, बस हमारा और कोई मुतालबा। आज इस मौजूदा दौर में 306 रुपये लीटर पेट्रोल है, पाकिस्तान की बच्चियां जानें दे रही हैं, लोग कुर्बानियां दे रहे हैं। अगर आज जिन्ना साहब जिंदा होते तो उन्हें अफसोस होना था कि उन्होंने पाकिस्तान बनाया। बिल्कुल होना था, क्यों नहीं होना। ये हमें पूछे कि हमारी इस टाइम क्या कैफियत है, लोगों के पास कैसे पेट्रोल वगैरह डलवा रहे हैं। इन्होंने तो अपना दाव लगाया हुआ है, पैसे यहाँ से छापते हैं और आउट ऑफ कंट्री निकल जाते हैं। पीछे अवाम का इन्हें कोई ख्याल नहीं है कि अवाम क्या कर रही है। बाहर के मुल्कों में लोग अमीरों से टैक्स लेके गरीबों को देते हैं और इस मुल्क में गरीबों से लेके अमीरों को टैक्स देते हैं। यानी कि आज आपके मुताबिक जिन्ना साहब भी होते उनको भी अफसोस होना था। तो क्या उन्हें इस वक्त, अब तो दुनिया में नहीं है वो, ऊपर अल्लाह के पास है वो, क्या उन्हें ऊपर बैठे पछतावा और होगा कि उन्होंने ऐसे हुक्मरानों के लिए मुल्क बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा होगा, बहुत ये ज़्यादा। कौम शान के काबिल नहीं थी। बिल्कुल। जिन्ना साहब के नाम कोई पैगाम यहाँ पे देंगे आप? ऊपर अल्लाह के पास है, लेकिन आपके पैगाम जो है पता चले उनके इमाम क्या कहेंगे आप कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लिए? वो यही कि गलती कर बैठा है ऐसा मुल्क बना के जहाँ ये चोर डकैत आए हुए हैं, सारे चोरों डकैतों के हाथों में मुल्क दिया हुआ है।